नमस्कार मित्रों, शिव जी की स्टोरी। हिंदू धर्म को मानने वाले भगवान शिव में बेहद आस्था रखते हैं और उनका स्थान सभी देवी देवताओं में से सबसे ऊंच माना जाता है। इसलिए उन्हें देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। भगवान शिव को बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है, जिसमें एक से एक भोलेनाथ भी है। और भोलेनाथ उन्हें इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें प्रसन्न करना बेहद आसान है। बस भक्त के मन में श्रद्धा और प्रेम होनी चाहिए, और जब वे किसी से प्रसन्न हो जाते हैं तो उनका मन चाहा वरदान प्रदान करने में जरा भी विलंब नहीं करते हैं। ठीक वैसे ही जब बच्चा किसी से खुश हो जाता है तो बिना किसी कपट भाव के अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है। यही कारण है कि उन्हें भोले बाबा कहा जाता है। हम सब ने भगवान शंकर से जुड़ी कई सारी कहानियाँ सुनी होगी। उन्हें खुश करने के लिए अनुष्ठानों का पालन किया होगा, व्रत और पूजा पाठ किए होंगे। उससे जुड़े कई त्योहार भी मनाए जाते हैं, जैसे सावन, महाशिवरात्रि। इतना ही नहीं, कुंवारी लड़कियां मन चाहे पति की इच्छा पूरी करने के लिए 16 सोमवार का व्रत भी करती है। इन सब के बीच जब आपके बच्चे आपको इन अनुष्ठानों का पालन करते हुए देखते हैं तो उनके मन में ढेरों सवाल उठने लगते हैं। फिर वो सारा दिन आपके पीछे पीछे लगे रहते हैं। बच्चों के इस व्यवहार से अक्सर हम देखते हैं कि माता पिता जुझला जाते हैं, लेकिन इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। वे हर चीज़ के प्रति बहुत जिज्ञासु होते हैं। उन्हें सब कुछ जानना है कि आप क्या कर रहे हो। क्या क्यों ना आप पहले ही उन्हें चीज़ों के बारे में बता दें, ताकि जब वो इसे देखें तो आपकी बताई हुई बातों से खुद को जोड़ सके। क्या हुआ, आप सोच रहे हैं बच्चे भला ये सब कैसे समझेंगे? लेकिन ऐसे नहीं है। बच्चे सब समझते हैं, बसते आप उन्हें कैसे समझा रही है। इस बात का हम हमेशा ध्यान रखें कि बच्चे आपको ही देखकर चीज़ों का महत्व समझते हैं। इसलिए उनके मन में एक ऐसी छवि बनाए। आप अपने बच्चे को पहले से ही त्योहार का महत्व समझा दें। उन्हें बताएं कि किस कारण से पर्व मनाए जा रहे हैं। फिर वो कोई सा भी त्यौहार हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप ये सभी चीज़ें उन्हें किस प्रकार से समझाएंगे। तो हम आपकी इस समस्या का भी समाधान कर देते हैं। बच्चों को सुपर हीरो की कहानी सुनना बहुत पसंद होती है। उन्हें बताएं हमारे पास भी ऐसे ही एक सुपर हीरो है जिन्हें हम लोग भगवान शिव के नाम से जानते हैं। लेकिन जैसे दूसरे सुपर हीरो को लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं, वैसे ही भगवान शिव को देवों के देव महादेव, शंकर, नीलकंठ, गंगेश्वर, नागेश्वर आदि के नामों से बुलाया जाता है। कहानी के रूप में उन्हें भगवान शिव से जुड़ी अलग अलग कथाओं के बारे में जानकारी दे। यहाँ हम आपको शंकर भगवान से जुड़ी उन 5 कहानियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो शायद आपका बच्चा आपसे सवाल कर सकता है। यहाँ हम आपको बच्चों के लिए भोले बाबा से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियाँ बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपके बच्चे को पता होना चाहिए। शंकर भगवान से जुड़ी हर चीज़ के कोई मायने जरूर होती है। ठीक उसी प्रकार उनकी जटाओं से बहने वाली गंगा के पीछे भी एक कथा है। बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गंगा नदी पहले पृथ्वी पर नहीं थी, वह स्वर्ग लोक में बहती थी। ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से गंगा मैया को पृथ्वी पर आना पड़ा? हम आपको बताते हैं कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। तो गंगा माँ को शास्त्रों में देवी कहा गया है। भागीरथ नाम के एक प्रतापी राजा थे। उन्हें वो चाहते थे कि उनकी पूर्वजों को जीवन मरण के दोष से मुक्त कर दे, और इसके लिए माँ गंगा पर धरती को आना होगा।
उन्होंने अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए माँ गंगा की तपस्या की और वो अपनी तपस्या से प्रसन्न भी हो गई थी। लेकिन उन्होंने बताया कि यदि वो स्वर्ग से पृथ्वी पर आएगी तो पृथ्वी उनके प्रवाह को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये बात सुनकर भागीरथ विचार में पड़ गया कि माँ गंगा को धरती पर लाना कैसे संभव होगा। फिर उन्होंने भागीरथ शिव की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न भी कर दिया। भगवान शिव ने उसने वरदान मांगने को कहा तो भगीरथ ने भगवान से माँ गंगा के पृथ्वी पर आने की इच्छा बताई और अपने मन की सारी बात उनके सामने व्यक्त की। फिर क्या था, सबके दुखों का दूर करने वाले शंकर भगवान भागीरथ की इच्छा को कैसे न पूरा करते। जैसे ही माँ गंगा पृथ्वी पर आने लगी, प्रभु ने उन्हें अपनी जटाओं में घर दिया और फिर उनकी जटाओं से गंगा मैया 7 धाराओं में प्रवाहित हो गई। बच्चों, अब आप जान गए होंगे कि भगवान की जटाओं से धारा क्यों बहती है। तो हुआ कुछ ऐसा ही, चंद्र जो खुद बहुत खूबसूरत थे, उनका विवाह दक्ष प्रजापति की 27 नक्षत्र कन्याओं के साथ हुआ। चंद्र का स्नेह रोहिणी के प्रति ज्यादा था। इस बात प्रजापति के अन्य कन्याओं से सहन नहीं होती थी। वे सभी अपना दुख अपने पिता को बताने लगी। क्रोधी स्वभाव के प्रजापति ये सुनकर गुस्से में आ गए और उन्होंने चंद्र को ये श्राप दे दिया कि वो क्षय रोग के क्षत्र जाए। इस प्रकार चंद्र यक्ष क्षय रोग से होने के चंद्र का ये हाल देखकर नारद जी उन्हें भगवान शिव की आराधना करने के लिए कहा। उसकी आराधना को देखकर शिव जी ने उन्हें दोबारा जीवन प्रदान करते हुए उन्हें अपने मस्तक पर विराजमान कर दिया। इस प्रकार चंद्र धीरे धीरे ठीक होने लगे और पूर्णमासी के दिन पूर्ण चंद्र में प्रकट हुए। ऐसे भी भगवान शिव अपने उपासक को कभी खाली हाथ नहीं जाने देते। बच्चों, इसलिए कहते हैं कि जब हम सच्चे दिल से प्रभु से कुछ मांगते हैं तो वो हमारी प्रार्थना को सुनकर मृत्यु तक को टाल सकते हैं। महादेव के चमत्कारों और दया के किस्से अपने बहुत सुने होंगे। आइए अब जानते हैं आखिर उनकी तीसरी आंख का क्या मतलब है। शंकर भगवान की तीसरी आंख का जिक्र पुराणों में भी किया गया है। भगवान शिव के मस्तक पर मौजूद तीसरी आंख से वो सारे संसार की खबर रख सकता है जो एक सामान्य इंसान नहीं देख सकता है। 3 आंखों होने के कारण उन्हें नेत्रधारी भी कहा जाता है। शंकर भगवान की तीसरी आंख का खुलना प्रलय का भी संकेत है। माना जाता है कि जब धरती पर आप और अन्य हद से ज़्यादा बढ़ जाते तो भगवान की तीसरी आंख से निकलने वाली है क्रोध अग्नि सभी प्राणियों को नाश करेगी। शिव जी की प्रत्येक आंख अपने गुणों से जानी जाती है। जैसे दाएं आंख स्वगुण, बाएं आंख रजोगुण और तीसरी आंख में तमोगुण का वास है। तीसरी आंख उनके विवेक का भी प्रतीक है क्योंकि वे अपनी तीसरी आंख से समस्त ब्रह्मांड पर नजर रख सकते हैं, इसलिए इनसे कुछ भी छिपा नहीं है। वेदों के अनुसार ये आंख उस जगह पर मौजूद है जहां इंसानी शरीर में चाहावना चक्र नाम का एक चक्र स्थिर है। इस ज्ञान चक्र का मतलब है शरीर में प्रोटेक्टिव एनर्जी प्राप्त होना। कहा जाता है कि जो इंसान इस ऊर्जा शक्ति को प्राप्त कर लेता है वो काफ़ी शक्तिशाली बन जाता है और उसे तेज प्राप्त हो जाता है। वैसे तो शिवरात्रि से संबंधित कई मान्यताएं हैं, मगर उन्हें से एक भगवान शिव और माँ पार्वती के संगम से जुड़ी हुई है। प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं कि शिवरात्रि के रूप में मनाए वाले शिव पार्वती के विवाह इस श्रम के पीछे की पूरी कहानी क्या है? अगर नहीं पता है हम आपको बताते हैं। पर्वत राजा
हिमवत का राजा कैलाश पर्वत के बहुत करीब था और पर्वत राजा का विवाह स्वर्ग की एक अप्सरा के साथ हुआ जिनका नाम था मेनका। इन दोनों की पुत्री थी देवी पार्वती। इनका नाम पार्वती इसलिए रखा गया क्योंकि वो पर्वत राजा की पुत्री थी और वो हर चीज में बहुत कुशल थी। माता पार्वती बचपन से ही भगवान शिव से ही शादी करने की इच्छुक थी। पिता हिम्मतवंत की लाख कोशिशों के बावजूद भी उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला। आखिरकार हिम्मतवत पार्वती को भगवान शिव के पास ले गए और उन्हें कहा कि अब से पार्वती आपकी सेवा करेगी। उस दिन से पार्वती उनकी सेवा करने लगी और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करने लगी। भगवान ब्रह्मा उसके बारे में सब जानते थे, इसलिए उन्होंने शिव के दिल में पार्वती के लिए प्रेम जगाने की खातिर उन्होंने प्रेम के भगवान को शिव जी के पास कैलाश भेजा। वहाँ वो देखते हैं कि शिव जी ध्यान मग्न है। प्रेम के भगवान को अपना दिया हुआ कार्य भी पूरा करना था, इसलिए जिस समय पार्वती शिव जी पूजा कर रही थी उन्होंने उन पर प्रेम का बाण चला दिया। गुस्सा में शिव जी ने अपनी तीसरी आंख खोल दी और आग से प्रेम देवता भस्म हो गया। पार्वती अब समझ चुकी थी कि शिवजी को पाने का एकमात्र तरीका भक्ति ही है। उन्होंने तय कर लिया कि कठिन तपस्या करके वो शिव जी को खुश करके रहेगी। एक दिन उस रास्ते से एक ऋषि गुजर रहे थे। उन्होंने पार्वती से सवाल किया कि हे सुंदरी कन्या, तुम इतनी घोर तपस्या किसे पाने के लिए कर रही हो? वो तुम्हारे लायक नहीं है। उस पर विश्वास मत करो कन्या और लौट जाओ। शिव के बारे में ये सब सुनकर पार्वती माँ क्रोध में आ जाती है। बस मित्रों, थैंक यू।